कॉलेज के गेट में एंटर करते ही मृणालिनी ने रोहित को देखा तो अचंभे से चिल्लाई, हाय रोहित। लेकिन रोहित का ध्यान कहीं और था। उसने मृणालिनी की ओर देखा भी नहीं और डेजी के पास पहुंचकर बोला, हाय डेजी माय स्वीट हार्ट। मृणालिनी ने देखा तो चौंकी, इतना बदल गया है रोहित। कहाँ तो स्कूल में मुझे कनखियों से देखता और शर्माता था और कहाँ यह बदला रूप। मृणालिनी और रोहित दिल्ली के एक नामी कॉलेज में पढ़ते थे। स्कूल में मृणालिनी रोहित से एक क्लास पीछे थी। दोनों साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे थे। रोहित मृणालिनी के घर से थोड़ी दूरी पर रहता था, सो कभी कभी नोट्स आदि लेने व पढ़ाई में हेल्प के लिए वह रोहित के घर चली जाती थी। रोहित शर्माता हुआ उससे बात करने में भी हिचकता था, लेकिन कभी कभी उन दिनों भी वह मृणालिनी की सुंदरता की तारीफ करता तो वह सिहर उठती। मन ही मन वह उसे चाहने लगी थी। कई सपने देख बैठी थी रोहित से मिलने के, लेकिन कॉलेज में एडमिशन के बाद ही रोहित का उससे संपर्क कम होने लगा। जब मृणालिनी ने भी 12वीं पास कर ली और उसी कॉलेज में एडमिशन लिया तो वह इस बात से अनजान थी कि रोहित उसे यहीं मिल जाएगा। मृणालिनी ने कॉलेज में प्रवेश किया तो उसने किसी अन्य लड़की से रोहित को बतियाते हुए देखा। जैसे उसका सपना टूटने लगा। रोहित जिससे बात कर रहा था वह गजब की थी। गोरा रंग, तीखे नैन, लंबे बाल, उस पर धूप का चश्मा और ड्रेस ऐसी कि कोई भी शर्मा जाए। फंकी टी शर्ट के साथ निक्कर में से निकलती उसकी सडोल टांगें और टी शर्ट व निक्कर के बीच में झांकती आकर्षक नाभि उसे सेक्सुअली अट्रैक्टिव बना रही थी। मृणालिनी मन मार कर उसके पास गई और रोहित को पुकारा। रोहित ने मुड़कर देखा तो पूछने लगा, अरे मृणालिनी, तू इस कॉलेज में एडमिशन लिया है क्या? हाँ, वह इतना ही कह पाई थी कि रोहित डेजी का हाथ पकड़ते हुए बोला, यह है डेजी, मेरी क्लासमेट। अच्छा, मिलते हैं फिर। और चला गया। कहाँ तो रोहित उसे देख चमक जाता था और कहाँ अब इग्नोर करता उस सेक्सी बला के साथ चला गया। ऐसा क्या जादू है इसमें, वह सोचने लगी। तभी अमिता ने उसे पुकारा, अरे मृणालिनी, क्लास में नहीं चलना क्या? हाँ चलो, कहकर वह अमिता के साथ चल दी। रास्ते में अमिता ने पूछा, तुम रोहित को जानती हो क्या? हाँ, कुछ रुकते हुए मृणालिनी ने अपनी स्कूली दोस्ती की बात उसे बता दी। अमिता बोली, कहाँ तुम और कहाँ डेजी? देखा है उसके लुक को, उसकी सेक्स अपील को। एक तुम वो मोटा नज़र का चश्मा लगाकर सलवार कुर्ते में बहनजी बनकर आ जाती हो। मैंने तो तुम्हें कभी जींस में भी नहीं देखा। आजकल पर्सनैलिटी बनाने के लिए सेक्सी लुक चाहिए। रोहित तो वैसे ही फ्लर्ट किस्म का लड़का है, सेक्सुअली अट्रैक्टिव लड़कियों के पीछे भागने वाला। उसके साथ जो लड़की थी पता है, मिस है कॉलेज की। वह दोनों एक ही क्लास में हैं। पहले रोहित भी शर्मीला था, पर धीरे धीरे इतना खुल गया कि फ्लर्ट करने लगा। आज मृणालिनी का मन क्लास में ना लगा। उसके मन में एक ही बात कौंध रही थी कि वह कैसे रोहित को पाए, कैसे रोहित के दिल में जगह बनाए। चलो सब चले गए हैं, अमिता ने कहा तो जैसे मृणालिनी नींद से जागी। उसकी डबडबाई आंखें उसके दिल का हाल बयां कर रही थी। अमिता को समझते देर न लगी। वह बोली, अभी तक रोहित के बारे में सोच रही हो? छोड़ो उसे, बिंदास जियो। नहीं अमिता, मेरा मन नहीं मानता। मृणालिनी रुआंसा हो गई। मृणालिनी, अगर तुम रोहित को पाना चाहती हो तो मॉडर्न बनो, खुद में अट्रैक्शन पैदा करो। तुम किसी भी तरह से डेजी से कम नहीं हो। विद्या बालन वाला बहनजी नुमा लुक छोड़ो। आज विपाशा बनने में कोई हर्ज नहीं। देखना, रोहित ही नहीं पूरा कॉलेज तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। मृणालिनी उदास सी घर पहुंची। हाथ मुंह धोते ही समय बाथरूम में लगे शीशे में खुद को निहारा तो अमिता के शब्द उसके कानों में कौंधने लगे, वाकई बहनजी ही लगती हूँ मैं। ठीक कह रही थी अमिता, सेक्सुअली अट्रैक्शन तो जैसे मुझ में है ही नहीं। इस उम्र में देह आकर्षण ही तो विपरीत लिंगी को अट्रैक्ट करता है। मैं भी बदलूंगी अपने लुक को। लंच करते समय उसने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या मैं अपने लिए 2-4 अच्छी ड्रेसेस खरीद लूँ? माँ ने भी मना नहीं किया और शाम को खुद उसके साथ मार्केट गई। मृणालिनी को सलवार कमीज पजामी, लेगिंग्स के बजाय जीन्स टॉप, ट्यूब ड्रेस, शॉर्ट निक्कर जैसे स्टाइलिश ड्रेसेस देखते देख मम्मी हैरान हुई। लेकिन मृणालिनी ने कह दिया, आजकल यही सब चलता है। बोल्ड अंदाज ना हो तो मम्मी कोई नहीं पूछता कॉलेज में। मम्मी शांत हो गई। घर आकर मृणालिनी एक एक ड्रेस ट्राई करने लगी। शॉर्ट ड्रेसेस ट्राई करते समय उसका ध्यान टांगों के बालों पर गया तो खुद से ही घिन
आई। फिर उसने कल के लिए जीन्स और टॉप पहनना ही उचित समझा और निर्णय किया कि कल कॉलेज से आकर ब्यूटी पार्लर भी जाएगी। मृणालिनी को जीन्स और टॉप में देखकर उसकी सहेलियां हतप्रभ रह गईं। अमिता ने भी देखा तो बोली, वाह क्या फिगर है यार।